नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली छावनी में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया और एनसीसी कैडेट्स को कल के अधिनायक बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का निर्णय लिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं चिरायु हरियाणा के तहत अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 9,224 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने आज हिसार में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जोश से भरा स्फूर्तिवान एनसीसी कैडेट संगठन के अनुशासन को परिलक्षित करता है। उपराष्ट्रपति आज दिल्ली छावनी में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी एनसीसी कैडेट कल के अधिनायक हैं और भारत के विकास और उत्थान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने आचरण और व्यवहार से अनेकता में एकता की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि एनसीसी इन कैडेट्स को राष्ट्रीय जागरूकता अभियानों के राजदूत के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक क्षेत्रों में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर करती है। उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल लेन देन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरणीय योगदान में एनसीसी कैडेट्स की प्रभावी भागीदारी की प्रशंसा भी की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीसी कैडेट इसी उत्साह, जोश और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे ताकि देश को वर्ष 2047 तक सही मायनों में विकसित राष्ट्र और विश्व में अग्रणी बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना में वातावरण एवं जलवायु अनुसंधान एवं समुद्री सेवाओं जैसी पहले से जारी 5 उप योजनाओं को शामिल किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान योजना का उद्देश्य भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से का दीर्घकालिक अवलोकन करना है। इससे मौसम, समुद्र और जलवायु संबंधी खतरों को समझने और अनुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए विभिन्न प्रणालियां विकसित की जा सकेंगी। हरियाणा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा चिरायु हरियाणा योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान एवं चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इनमें 74,33,548 चिरायु कार्ड तथा 28,89,000 आयुष्मान कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 9 लाख मरीजों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया है। सरकार द्वारा इन मरीजों के इलाज पर खर्च हुई 1130 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत योजना में 1,20,000 रुपए तक की वार्षिक आय वालों को शामिल किया गया है। हरियाणा में लगभग 9,36,000 परिवारों को इसका लाभ मिला, लेकिन और परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए चिरायु योजना शुरू की, जिससे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत न आने वाले लगभग 28 लाख परिवार लाभान्वित हुए। प्रवक्ता ने बताया कि गत वर्ष 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर 8 लाख और परिवारों को चिरायु योजना के दायरे में लाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जो इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसमें 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ दिया गया है। अवैध खनन मामले में करनाल में आज दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी रही। खनन कारोबारी मनोज वधवा के एक अन्य ठिकाने पर छानबीन की गई। मिली जानकारी के अनुसार यमुनानगर में पूर्व इनेलो विधायक के घर से भारी मात्रा में पैसा, सोना और हथियार बरामद हुए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बरामदगी को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है और दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 4,802 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान 7,35,000 से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड और 9,224 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। आज होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव तुमसरा में यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के 2 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए गए और 17 पात्र व्यक्तियों के
आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस दौरान 85 लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने आज हिसार में 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 27 राज्यों के लगभग 1100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत करके हिसार में भी हैंडबॉल की इंडोर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकुला के सेक्टर 27 में नगर निगम द्वारा निर्मित वृद्ध आश्रम का उद्घाटन किया। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस 8 मंजिला भवन में 92 कमरे व 100 वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है। वृद्धाश्रम में 184 लोगों के रहने का प्रबंध किया गया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना के गांव सनियाना की राजकीय संस्कृति आदर्श प्राथमिक पाठशाला में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 2 कमरों का शिलान्यास किया। उन्होंने हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत लड़कियों के सरकारी स्कूल में 49,30,000 रुपए से बनाए गए बैठक कक्ष व शेड का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा उन्होंने टोहाना के गांव पोस्ती में गांव के सरपंच सुखविंदर सिंह द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान मेरा गांव मेरी गली मैं भी सवारू में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री बबली ने नागरिकों से अपने आसपास व गांव में स्वच्छता रखने और लोगों को इस बारे जागरूक करने का आह्वान किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम तापमान कम होने से शीतलहर का ज्यादा असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने परसों तक घना व अत्यंत घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि उत्तर हरियाणा व इसके आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो 8 तारीख को उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने कहा है कि राजस्थान में सरस्वती नदी पर एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। श्री धूमन सिंह ने कहा कि अभी तक अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे गए हैं सभी के सभी सरस्वती के पैलियो चैनल को सबूत के तौर पर पेश कर चुके हैं और अब राजस्थान में इस कार्य को धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर जोधपुर या जयपुर में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरस्वती बोर्ड की तकनीकी समिति के सदस्य व इसरो के पूर्व निदेशक डॉ जे.आर. शर्मा व इस केंद्र के अधिकारियों से चर्चा हुई है। सभी ने माना है कि सरस्वती राजस्थान में भी बहती थी और आज भी उसके अंश वहां पर मिलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अकोला में संपन्न हुई 67वीं स्कूल राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले हर्षिल व दिव्यांश मिश्रा का भिवानी के गामपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। उनके प्रशिक्षक नवीन बलहारा ने बताया कि हर्षिल ने 36 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण और दिव्यांश ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। स्नातक के आर्ट्स, विज्ञान व कॉमर्स संकायों सहित कुल 19 स्नातक कार्यक्रमों को फिलहाल 4 वर्षीय किया गया है। इसी माह इसके तहत नामांकन किया जा रहा है। इस डिग्री कोर्स में विद्यार्थी चाहे तो 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष बाद डिग्री लेकर कोर्स को बीच में छोड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी 4 वर्षीय अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे उनको ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली छावनी में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया और एनसीसी कैडेट्स को कल के अधिनायक बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपए की पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का निर्णय लिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य योजना एवं चिरायु हरियाणा के तहत अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।